गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हमने एल्केन, एल्कीन और एल्केन के साथ में कुछ प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट, एल्कीन के साथ में कुछ सब्स्टिट्यूएंट और कुछ कॉम्प्लेक्स नेम हमने किए थे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम जो नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप कोशिश कीजिए जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, जब हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, उस समय एन, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आदि का यूज ना करें, आदि का यूज ना करें। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें एक क्वेश्चन में और उसके आंसर में आइसो एंड नियो सेकेंडरी ऐसे यूज किया गया। उसमें लिखा गया है प्रत्येक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा गया है। आप उसको यूज ना करें, आप कोशिश करें मेन कार्बन चेन बनाए, उसके साथ में आपको लगे कि भाई साइड में कोई जो एल्काइल ग्रुप है, एल्किल समूह है, उसका नेमिंग सीधा सीधा नहीं आ रहा है, तो आप उसमें फर्दर नंबरिंग करें, ब्रांच बनाएं, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करें, उसका नामकरण करें। थैंक यू। अब सुनिए आगे। आज हम बात करते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर में एल्काइन। एल्काइन के बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड लेंगे जिनमें 2 डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसे कंपाउंड लेंगे जिनमें 3 डबल बॉन्ड हो जाए, कुछ ऐसे भी लेंगे जिनमें 2 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, और लास्ट में डबल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड दोनों वाले कुछ कंपाउंड हम लेंगे। ओके, हाँ बच्चों देखिए, तो अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नामकरण। नोमेनक्लेचर की हम बात करें, हाँ बच्चों इसकी बात करें। आज हम एल्काइन स्टार्ट करते हैं। एल्काइंस बच्चों, एल्काइंस को एक नाम और भी दिया जाता है एसिटिलीन्स। एल्काइन को एसिटिलीन्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? एक्चुअल में जो इनका पहला कंपाउंड होता है ना इथाइन, उसको एसिटिलीन बोला जाता है। और बच्चों एसिटिलीन या इथाइन, इसका यूज वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में किया जाता है। गैस वेल्डिंग में 2 गैसेस का यूज होता है, एक ऑक्सीजन का और दूसरा इथाइन या एसिटिलीन का। हाँ बच्चों, एल्काइंस या एसिटिलीन्स, एसिटिलीन के डेरिवेटिव ये बोला जाता है। बच्चों एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला हम उसकी बात करें तो बच्चों एल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बना? CnH2n-2। ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। किसका? एल्काइंस का। बच्चों ये जो जनरल फॉर्मूला है, इसके बेस पे ही एल्काइंस के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो कंपाउंड देखे जाएंगे। ओके, अब देखिए, मान लीजिए पहला कंपाउंड बना है, मान लीजिए n बराबर 1 रखें, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें, तो बच्चों कार्बन कितना होगा? 1। इसका मतलब ये 2 into 1, 1 minus 2, 0। इसका मतलब बच्चों पहला कंपाउंड एल्काइन का एक कार्बन वाला तो नहीं होगा, तो कितने का होगा? 2 का। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 रखा जाए, C2, तो बच्चों H कितना आएगा? यहाँ N = 2 रखा जाए तो हम ये फॉर्मूला बनेगा C2। बच्चों H 2 into 2, 2n हो गया, -2, तो बच्चों ये बन गया C2H। इसका मतलब एल्काइंस का पहला कंपाउंड जो होगा बच्चों, कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का। उसका फॉर्मूला जो होगा बच्चों C2H2 होगा। अब देखिए बच्चों एल्काइंस का जो नेमिंग हम करेंगे, नेमिंग कैसे करते हैं? सेम वही तरीका। यदि एल्काइंस में या एल्कीन्स में, एल्केन्स में सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी है, उसकी नंबरिंग लिखिए, फिर उसका नेम लिखिए। उसके बाद एल्क, कितने कार्बन की कार्बन चेन बनी है, उसका एल्क लिखते हैं बच्चों। और उसके बाद में क्या करेंगे? इन है, डबल बॉन्ड से इन जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड से आइन जोड़ देंगे। तो बच्चों एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और बच्चों एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या क्या होता है? 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड होते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड। इस तरीके से बच्चों ये होता है आपका एल्काइन के बारे में। अब करते हैं इनकी नेमिंग। देखिए बच्चों एल्काइंस का पहला जो कंपाउंड होगा
बच्चों वो होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, हाँ बच्चों, इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है, सिंपलेस्ट एल्काइन है। तो बच्चों 2 कार्बन से H और प्लस आइन, तो बच्चों क्या बनेगा, एथाइन या इथाइन। तो बच्चों इसका नेम बनेगा प्लस YNE। तो बच्चों एल्काइन में क्या जोड़ेंगे, YNE, ये बनेगा बच्चों इथाइन। बच्चों इसी को कॉमन सिस्टम में एसिटिलीन कहा जाता है, वो हम यहां नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये इसका नेम हो गया कौन, इथाइन। हाँ बच्चों, अब आगे देखिए, मान लीजिए इसमें एक कार्बन हम बढ़ा लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों यहाँ पे साइड चेन नहीं है, साइड चेन नहीं है। और याद रखना, चाहे एल्कीन है चाहे एल्काइन है, जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो बच्चों नॉमेनक्लेचर करते समय जब नामकरण करते हैं, नामकरण करते समय नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां ट्रिपल बॉन्ड या एल्कीन का डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। क्योंकि ये क्या है, एल्काइंस है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग होना चाहिए। देखिए बच्चों, इसका हम नेम करें, कोई साइड चेन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 3 कार्बन से प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, यहाँ पे या होता तो 1 पे होता, प्रोप प्लस आइन। बच्चों इसका नेम क्या हो गया, प्रोपाइन। प्रोप प्लस आइन, नेम क्या हो गया, प्रोपाइन। मान लीजिए ऐसा होता CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों कितने कार्बन है, 4। अब इसमें नंबरिंग हमें करनी होगी। आप कोशिश कीजिए जहां से भी आइसोमर बनने के चांसेस हो, जहां से भी समावयवी बनने के चांसेस हो, वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, उस कंपाउंड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। जनरली 3 या 4 कार्बन से आइसोमर बनना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, और इसके बाद से नंबरिंग स्टार्ट करती जाती है। इसमें देखिए फर्स्ट, ओके, नंबरिंग करें। फर्स्ट इधर से क्यों किया, क्योंकि बच्चों ट्रिपल बॉन्ड यहां से नजदीक पड़ेगा। फर्स्ट बच्चों ये हो गया आपका फर्स्ट, पहला कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके बच्चों, कितने कार्बन है, 4। 4 का L क्या होता है बच्चों, ब्यूट, प्लस YNE क्या बनेगा, ब्यूटाइन। तो बच्चों इसका नेम हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूट प्लस आइन, ये बनेगा ब्यूटाइन। बच्चों कौन सा, 1 वाला, 1 ब्यूटाइन, ये इसका नेम हो जाएगा। सपोज दैट ये ट्रिपल बॉन्ड यहां की जगह यहां होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और बच्चों यहां हम लगा दें वापस CH3। हाँ बच्चों, अब नंबरिंग करें, देखते हैं नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, बात एक ही है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ। बच्चों नेम क्या बनेगा, डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 पे, 2 ब्यूटाइन। बच्चों आप चाहो तो ब्यूट 2 आइन लिख सकते हो, यहाँ ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हो। इस तरीके से इनका नंबरिंग हो जाता है और नेमिंग कर सकते हैं। बच्चों ये एल्काइंस का स्टार्टिंग वाले मेंबर्स का नेम हुआ। अब मान लीजिए एल्काइन 5 कार्बन का होता, हम उसका नेम डालें 5 कार्बन वाला। बच्चों 5 कार्बन CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों 5 कार्बन से, अच्छा इसमें कोई साइड चेन नहीं बनाई गई है और ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो बच्चों नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नंबरिंग यहां से क्यों नहीं करी, क्योंकि बच्चों ट्रिपल बॉन्ड यहां से नजदीक पड़ेगा। तो बच्चों इसका नेम क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, 1 पे। ओके, चाहो तो पहले लिख दो, चाहो पीछे। कितने कार्बन, 5, पेंट प्लस आइन, पेंटाइन। कौन सा, 1 पेंटाइन। ओके, 1 पेंटाइन या पेंट 1 आइन। मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां होता, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां होता, CH3
CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3 1 2 3 4 5। ओके बच्चों ये देखिए यहां हो गया नंबरिंग करें फर्स्ट सेकंड, ठीक है, यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बच्चों नंबरिंग कौन सी लेंगे हम, वो वाली नंबरिंग ये हो जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके हाँ बच्चों अब देखिए ये बनेगा, ये इसका जो नेम बनेगा पेंट टू आइन या टू पेंटाइन, या तो हम लिख सकते हैं पेंट टू आइन और हम क्या लिख सकते हैं टू पेंटाइन, टू पेंटाइन हम ये नेम लिख सकते हैं। बच्चों इसमें भी पेंट वन आइन लिख सकते हो आप, वन पेंटाइन लिख सकते हो, एक ही बात है, पेंट टू आइन हो गया। अब मान लीजिए कहीं ब्रांचिंग कर दी जाए CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों आप तो रूल्स हमें लगाने पड़ेंगे, कौन से, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्शन करना होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। याद रखना कार्बन चेन अब हमें वो सेलेक्ट करनी होगी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए, चाहे कार्बन चेन छोटे रहे, है ना, ये ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना मस्ट है। ओके हाँ बच्चों अब देखिए साइड चेन है इसमें कौन से कार्बन पे, 3 के। तो बच्चों क्या करेंगे, कचरा पहले साफ करते हैं, 3 मिथाइल मैथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूट 1 आइन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, या हम चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। बच्चों हम इस तरीके से इनका नेम दे सकते हैं। ओके अब इसमें साइड चेन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों अभी तक हमने एल्काइंस में नामकरण देखा, कुछ 5-6 कार्बन तक का। बच्चों अब कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड 2 हो जाए, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड 2 बनाए, मान लीजिए होता CH3 C और ये हो गया आपके पास CH3। अब देखो यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, ठीक है, तो जो यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाने से क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो यदि हम यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, इस जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, तो ये H कम ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों वैलेंसी का हमें ध्यान रखते हुए कोई भी कंपाउंड लिखना होगा। देखें हम कोशिश करते हैं कार्बन 1 2 3 4 कार्बन ले, मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड हमने यहां लगाया, ओके, और एक ट्रिपल बॉन्ड हमने यहां लगाया। बच्चों ये भी ट्रिपल बॉन्ड है और ये भी क्या है ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड यहां क्यों नहीं लगाया, मान लो ट्रिपल बॉन्ड हम यहां लगा लेते तो क्या हो जाता बच्चों, इस कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा चली जाती है ना। देखिए 1 3 वैलेंसी कंप्लीट यहां से हो जाए और यहां भी ट्रिपल होता तो 3 यहां से 6 हो जाती, इसलिए हमने ट्रिपल बॉन्ड यहां पे लगाया। अब देखिए बच्चों इस कार्बन की वैलेंसी 1 कम है, इस कार्बन की वैलेंसी 1 कम है ना, इसकी वैलेंसी 3 + 1 4, इसकी वैलेंसी 3 + 1 4, इस तरीके से वैलेंसी कंप्लीट है। इसका नेम करें। हाँ बच्चों पहला काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की हो जाएगी, उसके बाद नंबरिंग। देखिए इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड 2 है, यहां से करें तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड यहां से पहले कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चों इस साइड से तो नंबरिंग करें हम तो 1 3 पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, यहां से बच्चों 1 3, यहां से भी 1 3 पे आता है। इसका मतलब दोनों में से किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हो। नंबरिंग करें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके बच्चों ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, हम डाई लगा देंगे। 3 बार आता तो हम इसमें ट्राई लगा देते, 2 के लिए डाई 3 के लिए ट्राई, ऐसा लगा सकते हैं। देखिए बच्चों अब इसका नेम दें 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए बच्चों एल क्या लिखा जाता है, ब्यूट। यहां पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए आइन,
बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? 2। क्या लिखेंगे? डाई आइन। कहां कहां पर है उसकी नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3 4। तो बच्चों इसका नेम लिखें ब्यूट। उसके बाद बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है? फर्स्ट पे और थर्ड पे। 1 3 डाई बच्चों, और ये हो जाएगा आइन, डाई आइन। याद रखना 2 नंबरिंग के बीच में बच्चों कोमा आता है, उसके अलावा डैश हर जगह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट नंबरिंग कंटिन्यू लिखी है 2 बार 3 बार 4 बार, वहां पे हम क्या करेंगे? कोमा। यहां ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया तो बच्चों इसके लिए हमने लिखा डाई आइन। कहीं मान लो 3 बार आता तो हम इसको लिखते ट्राई आइन। अभी बच्चों हम मिक्सिंग वाले नेम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा हो गया। एक ट्रिपल बॉन्ड मैं यहां लगाता हूं स्टार्टिंग में, देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड मैं यहां कर देता हूं, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया बच्चों। ओके, इसको छोड़ दें, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाते हैं, इसको छोड़ दें, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाते हैं। ओके, हाँ बच्चों वैलेंसी पूरी करेंगे। देखिए वैलेंसी पूरी करें तो ये कार्बन है, इसके लिए केवल एक H बचा हुआ है, इस कार्बन पे केवल वैलेंसी कंप्लीट है। इसकी वैलेंसी 1 and 3 4, इसकी वैलेंसी 1 and 3 4, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी क्या करें हम इसको एक H लगाते हैं। ओके बच्चों 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का ये कंपाउंड है। वैलेंसी दोबारा देखिए, वैलेंसी कार्बन की 4 होनी चाहिए। ओके, 3 बॉन्ड बन गया, एक H कम है इस वाले केस में बच्चों। यहाँ दोनों साइड से टोटल 4, यहाँ दोनों साइड से 4, या दोनों साइड से 4, यहाँ दोनों साइड से 4, एक बच गया। हाँ बच्चों कोई साइड चेन नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? बच्चों इस केस में बिल्कुल सेम इस जैसा, सबसे पहले लोवेस्ट कार्बन चेन तो यही रहेगी, है ना। देखिए अब नंबरिंग कहां से करें एक बार देखते हैं। यहां से ये फर्स्ट पे है बच्चों, ये थर्ड पे है और वो फिफ्थ पे। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 3 5। वहां से देखिए बच्चों, यहां से ये पहला कार्बन है ना, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, ठीक है, चौथा पांचवा। 1 3 5 दोनों साइड से सेम है। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने नंबरिंग यहां से कर ली है, यहां से, चलो ऊपर वाले में आपने यहां से की, इसमें यहां से कर लीजिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये नंबरिंग किया बच्चों। कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए हम एल कौन सा लिखेंगे? हेक्स। ओके, अब देखिए बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, कितनी बार? 1 2 3 बार। ट्राई आएगा, आइन आएगा, लेकिन कहां कहां पर ट्रिपल बॉन्ड? 1 पे 3 पे एंड 5 पे। हेक्स 1 3 5। उसके बाद में 3 बार के लिए ट्राई लिखेंगे बच्चों। 3 बार कौन है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्राई आइन। हेक्स 1 3 5 ट्राई आइन। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए बच्चों इसका नेम अब आपको क्लियर दिख जाएगा, हेक्स 1 3 5 ट्राई आइन। ओके, हाँ बच्चों इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मान लो ऐसा भी तो कंपाउंड हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हो जाए बच्चों, उसको हम कहेंगे इनाइन, इन प्लस आइन। क्या कहेंगे? इनाइन। ओके, लेकिन उसका नेमिंग कुछ टाइम बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ओके, एल्काइंस। मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक Cl जोड़ दें, यहाँ पे एक Cl जोड़ दें। ओके, हाँ बच्चों 2 कार्बन है, यहाँ से Cl फर्स्ट पे, यहाँ से सेकंड पे, उस साइड से ये फर्स्ट पे और ये सेकंड से, ठीक है, दोनों साइड से। हाँ बच्चों देखिए अब हम 2 कार्बन के लिए H ट्रिपल बॉन्ड आइन लिखते हैं, बट यहाँ पर क्या है बच्चों? Cl क्लोरो। क्लोरो पहले कार्बन पे भी है, दूसरे पे भी है। ओके, देखिए वही कार्बन चेन 2 कार्बन की, ये हो गया। ओके, पहला रूल। अब क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग ये फर्स्ट मान लो तो बच्चों ये हो गया आपका सेकंड। ओके, अब क्या करता है नेमिंग में? सबसे पहले कोई साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है,
उसका नंबर लिखिएगा, नंबर लिखने के बाद उसका नेम दीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 2। देखिए बच्चों यहाँ कोमा डाल दिया मैंने, है ना, डैश नहीं डालना है। 1 2 डाई क्लोरो, एक और एक दो, दो के लिए बच्चों एफ प्लस आइन, एफाइन। 1 2 डाई क्लोरो इथाइन, ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। अच्छा कार्बन बढ़ाएं, मान लीजिए ये होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गया Cl। ओके हाँ बच्चों इसका नेमिंग करें, इसका नेमिंग करते हैं। देखिए बच्चों पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके इसका नेम करें। फर्स्ट पे क्लोरो 1 क्लोरो, उसके बाद में 3 कार्बन से प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे और आइन, 1 क्लोरो 1 प्रोपाइन या प्रोप 1 आइन, 1 क्लोरो 1 प्रोपाइन या 1 क्लोरो प्रोप 1 आइन। वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड जो है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड तो 1 पे ही रहेगा, है ना। Cl की लोकेशन यहाँ की बजाय यहाँ हो सकती थी। देखिए मान लो इस Cl को हम यहाँ लगा के देखें, कंपाउंड ये बना लें थोड़ी देर के लिए, CH2C ट्रिपल बॉन्ड, ओके, और बच्चों ये हो जाए CH, और इस Cl को हम यहाँ लगा लें, है ना, नंबरिंग करें। तो बच्चों याद रखना नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले, कम से कम नंबरिंग मिले। ओके तो बच्चों ये आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बच्चों इस तरीके से ये जो होगा ये बनेगा आपका 3 क्लोरो, उसके बाद में मैथ एथ प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन। इस तरीके से बच्चों ये है आपका एल्काइन, एल्काइन में कौन सा, प्रोपाइन, इसका नेम हो जाएगा। ओके याद रखना अभी कंडीशन क्या बनी है, अभी कंडीशन ये बनी है ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नजदीक पड़ गया बट Cl दूर पड़ गया। बच्चों इसमें ट्रिपल बॉन्ड Cl पहले कार्बन पे है, यहाँ पहले पे नहीं है। ओके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका मान लीजिए अगला जो कंपाउंड है वो कंपाउंड ऐसा है जिसमें हेलोजन 2 हो जाए, हो सकता है ऐसा 2 हेलोजन हो जाए, और हेलोजन भी ऐसे हो जाए कभी इक्वल कभी डिफरेंट, C दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पर है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ से सेकंड कार्बन पे, यहाँ से थर्ड कार्बन पे है, तो जाहिर सी बात है कि नंबरिंग कहां से होगी, इधर से। अब मान लीजिए हम क्या करें, हेलोजन जोड़ लेते हैं, है ना, एक यहाँ पर मैं Br जोड़ देता हूं, एक मैं यहाँ पर भी Br जोड़ देता हूं, इस तरीके से कोई कंपाउंड बन जाए। और अब हम इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो बच्चों वैलेंसी इसकी कितनी रह जाएगी, 3। इसकी वैलेंसी एक कम है 1 2 3 4। ओके इसकी वैलेंसी 3 + 1 4, 3 + 1 4। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, इस तरीके से हो जाएगा। बच्चों आप सुनिए नंबरिंग यहां से करते हैं, Br फर्स्ट पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फोर्थ पे, यहां से 2, मतलब वैसे भी नंबरिंग ये तो हमें करनी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड को पहले लेना है। ओके नंबरिंग करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो एक्स्ट्रा कचरा पड़ा हुआ है उसको लिख देते हैं। 1 पे और 4 पे कौन है, ब्रोमो, 1 4 डाई ब्रोमो, 1 4 डाई ब्रोमो। उसके बाद में मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट। बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, 2 पे, आइन 1 4 डाई ब्रोमो पेंट 2 आइन, 2 पेंटाइन। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ Br होता, Cl होता, दोनों डिफरेंट होते बच्चों, तो उसका नेम अलग होता। करें उसको, अभी कर लेते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन ये बन जाता,
अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम ये बना लेते हैं बच्चों, यहां हो जाता Cl और यहां भी हो जाता Cl। ऐसा हो सकता है। वैलेंसी देखो 1 2 3 4 कंप्लीट है, वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसकी बात करें, नंबरिंग तो वहीं से करनी पड़ेगी। नंबरिंग देखिए कहां से करेंगे, उस साइड से रीजन ट्रिपल बॉन्ड यहां से नजदीक पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये बच्चों फिफ्थ। फर्स्ट पे है और फोर्थ पे है, हैलोजेंस है, ठीक है बच्चों। तो ब्रोमो बी क्लोरोसी से स्टार्ट है, तो पहले काम करेंगे ब्रोमो का। ब्रोमो कहां पे, 1 पे 4 पे 4 डाई ब्रोमो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये वाला 1 4 डाई कौन बचा बच्चों, क्लोरो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डाई क्लोरो। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट 2 आइन 2 पेंटाइन। बच्चों इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा 1 4 डाइब्रोमो 1 4 डाइक्लोरो पेंट 2 आइन। हो गया बच्चों, इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा। अब मान लो ये 4 के 4 हैलोजन एक जैसे हो जाएं, 4 के 4 हैलोजन एक जैसे हो जाएं, अभी करके देखते हैं। तो केस में नाम क्या होगा, मान लीजिए ये यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl4। आप वैलेंस देख लेना बच्चों, वैलेंसी 4 होनी चाहिए, कम ज्यादा होती है किसी क्वेश्चन में। मान लो मैं भूल जाता हूँ, आप कर लेना उसको। ओके, नंबरिंग यहीं से होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके बच्चों, अब केवल Cl है चारों जगह पे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सारी नंबरिंग लिखी जाएगी 1 1, ये हो गया और ये हो गया, 4 4 4 4, कितनी बार टोटल, 4 बार। टेट्रा, याद रखना यहां अकेला Cl ही रिपीट हो रहा है, जब अकेला रिपीट होता है तो डाई टेट्रा लगा दिया जाता है। ओके, कितनी बार है, 4 बार, 1 1 4 4 टेट्रा। बच्चों कौन है, क्लोरो। ओके, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट बच्चों, उसके बाद में 2 आइन। इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा। तो बच्चों नोमेनक्लेचर हम इजीली इन तरीकों से कर सकते हैं। थैंक यू।